चाईबासा में नक्सलियों ने भारत बंद को सफल करने के लिए रेलवे ट्रैक को उड़ाने की कोशिश की। यह घटना चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत लोटा पहाड़ और सोनुआ स्टेशन के बीच की है। रेल पटरी नहीं उड़ पाई, लेकिन कंक्रीट स्लीपर डैमेज हो गए। वहीं रेलवे ट्रैक की मरम्मत की गई, जिसके कारण मुंबई हावड़ा रूट पर ट्रेनों का परिचालन फिर से बाद में शुरू हो सका। झारखंड में हार्डकोर नक्सली प्रशांत बोस और उनकी पत्नी शीला मरांडी की गिरफ्तारी के विरोध में माओवादी संगठनों की ओर से 15 नवंबर से प्रतिरोध दिवस मनाया जा रहा है। नक्सली संगठनों ने 20 नवंबर को भारत बंद का आह्वान किया। इसी बीच माओवादियों ने झारखंड में अपने सबसे सॉफ्ट टारगेट रेल को अपना निशाना बनाया। धनबाद रेल मंडल के टोरी लातेहार रेलखंड के माओवादियों ने बम ब्लास्ट कर रेल पटरियों को उड़ा दिया। जब पटना में ही कानून की धज्जियां उड़ने लगे तो राज्य के अन्य जिलों का क्या होगा। रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के पिपरा में जन्मदिन पार्टी के दौरान फायरिंग हुई थी। उसमें एक युवक की मौत हुई थी। लेकिन अब जो हम आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, उस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोगों के हौसले बुलंद हैं। जन्मदिन के पार्टी में बारबलाओं का डांस है और बारबलाओं को भी हाथ में पिस्टल देकर फायरिंग कराने की कोशिश की जा रही है। अब जरा गौर से देखिए किस तरीके से बारबलाओं के हाथ में पिस्टल है। अब वह फायरिंग की कोशिश कर रही है। उसके बगल में एक व्यक्ति खड़ा है, उसके हाथ में भी एक पिस्टल है और वह भी झूम रहा है और फायरिंग के मूड में है। अब सवाल होता है कि किस तरीके से बारबलाओं का डांस होता रहा, फायरिंग होती रही और पुलिस को पता तक नहीं चला। यह वीडियो बताता है कि कितने हौसले बुलंद हैं असामाजिक तत्वों के, जो अपने तो फायरिंग कर ही रहे हैं, बारबलाओं के हाथ में पिस्टल देकर ही फायरिंग कराने की कोशिश कर रहे हैं। गया के परैया थाना क्षेत्र बाली गांव पीडीएस दुकानदार से रंगदारी की मांग की गई है और फोन कर रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की भी धमकी दी गई। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने पीडीएस दुकानदार से 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। इसकी शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। झूम बराबर झूम शराबी झूम गाने की तर्ज पर बक्सर की सड़कों पर झूमते लोग नजर आए। बक्सर नगर की सड़क पर मॉडल थाना से चंद कदमों की दूरी पर नगर परिषद का सफाई कर्मचारी को न तो परवाह अपनी है, न ही अपने कामों की। सड़क पर घंटों तक नजारा चलता रहा। किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वीडियो की पड़ताल में जब मामला सच निकला तो सूचना पर सक्रिय हुई मॉडल थाना पुलिस ने मेडिकल कराया। इसमें शराब पीने की पुष्टि हुई है। बक्सर सदर अस्पताल के डॉक्टर अमलेश कुमार ने बताया कि मेडिकल जांच के दौरान व्यक्ति पूरी तरह से नशे की हालत में था। बाढ़ अनुमंडल में अवैध शराब बिक्री के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत अब तक विभिन्न थानों में 11 प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस संबंध में सहायक पुलिस अधीक्षक अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए कई ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें 11 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। मुंगेर में धरहरा प्रखंड की सतगरवा जलाशय योजना को पुनर्जीवित करने के लिए पटना से आई 4 सदस्यीय टीम और स्थानीय विधायक ने ग्राउंड सर्वे कर योजना का जायजा लिया। इस योजना पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी इस इलाके के किसानों को पानी अब तक नहीं मिल पाया है, जबकि खेतों की सिंचाई के लिए पानी और इस योजना पर अब तक करोड़ों खर्च हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। मोदी सरकार पिछले साल कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए 3 कानून लाई थी, लेकिन कई किसान संगठन इन कानून का लगातार विरोध कर रहे थे। पीएम मोदी ने कहा, कृषि में सुधार के लिए 3 कानून लाए गए थे ताकि छोटे किसानों को और ताकत मिले। सालों से ये मांग देश के किसान और विशेषज्ञ अर्थशास्त्री कर रहे थे। जब ये कानून लाए गए तो संसद में चर्चा हुई। देश के किसानों संगठनों ने इसका स्वागत किया, समर्थन किया। मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। उत्तर प्रदेश में कई योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने यह ऐलान किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा, मैंने अपने 5 दशकों के कामकाज के दौरान किसानों की मुश्किलें देखी है। जब देश ने मुझे प्रधानमंत्री बनाया तो मैंने कृषि विकास या किसानों के विकास को अत्यधिक महत्व दिया। पीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 7 सालों में देश में कृषि के विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया गया और इससे कृषि उत्पादन में सुधार करने में मदद मिली है। पीएम ने कहा कि उनकी सरकार के दौरान
किसानों को मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए दिए गए। इसके अलावा बीमा और पेंशन भी दिए गए। वहीं बीजेपी प्रवक्ता ने सही कदम बताते हुए कहा कि किसानों के छोटे तबके का ही आंदोलन हो, लेकिन किसान को अपना अहित लग रहा था। उनका भी ख्याल रखकर तीनों कानून को वापस करने का ऐलान प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता को दर्शाता है। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने तीनों कानून वापस लिए जाने पर कहा कि सत्ता के जाने के डर से केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से किसानों ने आंदोलन किया तो कहीं न कहीं सरकार को लगा कि इसका उल्टा असर होगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह फैसला अधूरा है और सरकार को किसानों की कई मांगे हैं, उनको मान लेना चाहिए। वहीं केंद्र सरकार के कृषि बिल वापस लेने की घोषणा के बाद कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में जश्न मनाया गया। कांग्रेसियों ने अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को बधाई दी और इसे किसानों की जीत बताया। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय पूर्व मंत्री शकील अहमद खान ने किसानों की जीत करार दिया, साथ ही इसे पूंजीपतियों की हार बताया। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गंगा स्नान करने पहुंचे 3 लड़कियों डूब गई। घटना दिघवारा थाना इलाके के आमी गंगा घाट की है, जहां मौके पर गंगा स्नान करने पहुंचे सीतलपुर छतर छपरा की 2 लड़कियां और जलालपुर की एक लड़की नहाने के दौरान तैरते हुए गहरे और तेज धारा में फंसकर डूब गई। फिलहाल एनडीआरएफ ने तीनों लड़कियों की खोज शुरू कर उनको बाहर निकाला। आय से अधिक संपत्ति मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने कोइलवर भोजपुर के तत्कालीन अंचलाधिकारी अनुज कुमार के पटना और नवादा स्थित ठिकानों पर छापेमारी की। बता दें कि अनुज कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया था और कोर्ट से आदेश मिलने के बाद छापेमारी की गई। पटना के रामकृष्ण नगर थाना इलाके के पिपरा में जन्मदिन पार्टी के दौरान बारबलाओं का डांस हो रहा था। इसी दौरान हर्ष फायरिंग भी की गई। इस फायरिंग के दौरान एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई। गोली लगने के बाद युवक को फौरन अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। फिलहाल बारबलाओं का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और जिस शख्स ने गोली चलाई है उसके हाथ में पिस्टल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। दुमका जिला के सभी प्रखंड में टीका एक्सप्रेस वाहन रवाना किया गया। प्रखंड के सभी गांव में जाकर कोरोना वैक्सीन दिया जा रहा है, जिससे कि जो लोग दिव्यांग हैं, केंद्र पर जाकर टीका लेने में असमर्थ हैं, उन्हें उनके घर जाकर टीका लगाया जा रहा है। पश्चिम चंपारण के बगहा में शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। अलग अलग इलाके में शराब के खिलाफ छापेमारी की जा रही है। रामनगर पुलिस को गुप्त जानकारी मिली थी कि ट्रक में भारी मात्रा में स्प्रिट लाया जा रहा है। जानकारी के बाद पुलिस ने गाड़ियों की जांच शुरू कर दी और इसी दौरान कोयले से लदे एक ट्रक को पुलिस ने जांच के लिए रोका, लेकिन ट्रक का ड्राइवर जांच को देख गाड़ी छोड़कर फरार हो गया और जब पुलिस ने ट्रक की जांच की तो उसके अंदर 105 गैलन स्प्रिट पाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। हेमंत सोरेन ने केंद्रीय कृषि मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। साथ ही किसान आंदोलन में मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा देते हुए केंद्र सरकार से 5-5 करोड़ रुपए देने की मांग की है। इसके साथ में मुख्यमंत्री ने किसान आंदोलन में शामिल किसानों की फसल नुकसान का मुआवजा देने की भी मांग की। मुख्यमंत्री ने इस बहाने केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि केंद्र सरकार 1.5 साल तक इस मामले को टालती रही और अब जब चुनाव का समय आया तो उन्हें भी इस बात का ज्ञान हो गया कि किसानों के विरोध में लिए गए इस फैसले का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।